हेलो नमस्कार दोस्तों, अभ्यास अकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि अभी जो पुराने लेक्चर मैंने डाले हैं सिंप्लीफिकेशन को लेके डाले हैं और सिंप्लीफिकेशन का ये अगला वाला पार्ट है। या तो आप टाइप बोल दीजिए या कॉन्सेप्ट बोल दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगला वाला जो है इसी में सिंप्लीफिकेशन में अगला जो टाइप है वो संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। ठीक है जी, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। देखो योग का मतलब तो आप जानते हैं, योग का मतलब होता है जोड़ना किसी भी चीज को, ठीक है। किसी भी संख्याओं का जोड़ना यही योग है। तो मैं यदि आपसे ऐसा कहूं कि भाई 1 2 3 4 और 5 इसका योग करिए, तो ये बहुत आसान काम है, ठीक है। आप कैसे करेंगे भाई, 1 और 2 कितना, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो ऐसा योग करना पॉसिबल है जब लिमिटेड संख्याएं हो। क्या हो, लिमिटेड संख्याएं हो तो आप सीधा सीधा योग कर लेंगे। लेकिन यदि इसी में मैं आपसे बोल दूं कि संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही हो और ऐसे n तक जा रही हो, n तक का मतलब मान लो 100, और मैं आपसे कहूं कि चलो अब इसका योग करिए, तो आप इस आधार पे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर या तो इसके लिए कोई सी ट्रिक होगी या कोई फॉर्मूला होगा, यही होगा ना भाई, इसका योग करना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम पहले तो इसके सूत्र की बात कर लेते, भाई योग का सूत्र क्या है, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ इसी टाइप का आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इसका जो एक सूत्र है वो सूत्र ये है, जब संख्याएं कहां तक गई हो, n तक गई हो, तो फॉर्मूला है 1/2 n+1। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो संख्याएं स्टार्ट हुई हो वो 1 से ही स्टार्ट हुई हो, तभी ये फॉर्मूला लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं सर यदि 5 से स्टार्ट हुई हो और n तक गई हो तो क्या ये फॉर्मूला नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1 से लेकर n तक का लगाना पड़ेगा, उसमें से जो पीछे वाली संख्या है उनको सबको माइनस करना पड़ेगा, तभी इसका योग निकलेगा। जैसे हम पहले तो संख्या 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं और संख्याओं को 1 से स्टार्ट करके कहीं लेकर जाते हैं, उसका कुछ करके देखते हैं सॉल्यूशन, तो कैसे लगता है पहले वो देखें, ठीक है। यदि मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर आपको जाना है मान लो 1 से लेकर 30 तक का, ठीक है, इतनी संख्याओं का योग निकालना है, तो सीधा आप देख लीजिए n का मान कितना है, यहां से n का मान 50। देखिए यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ आपको जो दिख रहा है वो n ही है, ठीक है। तो जो n का मान होगा वो अंतिम पद होगा। तो इस वाले में आप देखिए n का मान क्या है, n का मान 30 है, ठीक है। तो आपका जो n का मान 30 है, यहाँ पर n का मान कितना है, 30 है, ठीक है। तो इस n का मान अंतिम पद है यहाँ पर, तो n का मान 30 रख दो यहाँ पर, 1/2 n का मान है 30, और ये कितना हो जाएगा 30 + 1, और बीच में प्लस है ये, ठीक है। तो 1/2 ये हो जाएगा 30 ही है अभी, और 30 और 1 कितना होगा 31। तो यदि आप 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 गुना 31, बस आप गुना कर देंगे यहाँ पर, तो कितना होगा 15 एकम 15, ठीक है, और 15 दिए 45 और 1 46, ठीक है। ये इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना ये पड़ेगा कि संख्याएं कहां से स्टार्ट हुई हो, संख्या 1 से ही स्टार्ट हुई हो, तभी ये बनता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यदि इसी में और आगे की यदि हम बात करें तो अगला जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये संख्याएं 1 से लेकर 100 तक जाए, वहीं थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए आप, मान लो संख्याएं 1 से लेकर 100 तक जाए, ठीक है, 1 से लेकर कहां तक जाए 100। तो वही आपको फॉर्मूला वही लगाना है, 1/2 n+1, ठीक है। अंतिम पद मैंने आपसे कहा था अंतिम पद ही लेना है, n का मान लेना क्या होता ही है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ 1/2, n का मान यहां से हुआ 100, और ये हुआ 100 + 1 है ना, मतलब 101। तो यदि आप इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है, और ये यहां पर बचा हुआ 101 गुना 50, तो आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये तो उस समय की बात हुई कि जब संख्याएं 1 से स्टार्ट हुई। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में एक थोड़ी सी समस्या तब आती है
जब संख्याएं कहां से, बीच में से कहीं स्टार्ट हुई हो। देखो देखते हैं किस तरीके का। देखिए जब संख्याएं पता है आपको कहाँ बीच में से यदि स्टार्ट हो तो ये फॉर्मूला लगता तो है पर वो तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे तरीका चेंज हो जाता है? मान लो मैं आपसे कहूं कि संख्याएं मान लो 30 से स्टार्ट हुई, 31 से, और गई हो 31, 32 और कहाँ तक गई हो, मान लो 100 तक गई। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपका लगेगा वही वाला। ठीक है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आप भी जानते हैं कि इससे पहले संख्या कौन सी होगी, 30, और ऐसे कहां तक गई होगी, 1 तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1 से लेकर 100 तक का योग निकालना पड़ेगा, वही फॉर्मूले से। अंतिम पद क्या है यहाँ पर, 100, 100 इंटू 1, 101, काटा पीटी करेंगे तो 50, तो ये आएगा 50, 50। ठीक है, इसके बाद क्या होगा पता है आपको कि आपने यहां से लिया है तो ये वाले पद में फिर आपको एक बार n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/2 n मतलब 30, और 30 और 1 कितना, 31। 2 से आप काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। बस काटा पीटी कर दो आप तो माइनस कर देंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46। इसको माइनस करेंगे तब जाके आप इसका इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा कि जब ये वाला फॉर्मूला मान लो आपसे बोले कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो आपको ध्यान रखना ये पड़ेगा कि संख्या 1 से स्टार्ट हुई हो। यदि संख्या 1 से स्टार्ट नहीं भी हुई हो तो आप क्या करें, ऐसा मान ले कि संख्या 1 से स्टार्ट हो तो 1 से लेकर 30 तक का योग निकाले और 1 से लेकर 100 तक का निकाल के उसको क्या करें, माइनस करें। नहीं तो उससे अच्छा तरीका है, इसमें क्या हो रहा है कि 2 बार कैलकुलेशन हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ 1 बार कैलकुलेशन हो तो उससे अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि संख्याएं कहीं से भी स्टार्ट हुई हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और संख्याएं कहीं तक भी जाए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो अगली चीज मैं बता रहा हूं उसमें, कि भाई जो गैप है, जो अंतर है, जो अंतर है ना वो बराबर होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना, अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अंतर बराबर होने का मतलब यहां से सिर्फ ये नहीं है कि भाई 1, 2, 3, 4 और सिर्फ 1 का ही अंतर हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अंतर का मतलब ये हुआ कि अंतर 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पहले इसी सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं कि यदि संख्याएं 1 से स्टार्ट हुई हो, ठीक है, और संख्याएं 30 तक गई हो। ठीक है, तो एक तो मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला, या आप क्या करें कि सबसे पहला पद उठाए, यहां से 1 है, अंतिम पद उठाइए आप 30 है, और डिवाइड बाय आप कर दो यहां पर 2, और इनटू टोटल पद देख लो कितने हुए हैं, तो टोटल पद यहां पर 30 है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो 30 और 1 कितना होगा, 31, इंटू यहां पर 30 को आप काट दो 2 से तो 15। ठीक है, तो 31 गुना 15। ठीक है, तो यह हो जाएगा 15 एकम 15, और 15 तिया 45, और 1 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 465। ठीक है, तो यहां से आपको ये करना, ये सम के लिए भी लगता है और विषम के लिए भी लगता है। ठीक है, तो आप क्या करें यहां से कि जब भी इस तरीके का सवाल मान लो आता है और बीच में से कई संख्या स्टार्ट हुई हो या शुरू से स्टार्ट हुई हो, तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं ध्यान देना, सिर्फ ये ध्यान देना है कि एक पहला पद, अंतिम पद 30 डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल पद। अब चाहे तो इसमें मैंने जो आपको कहा था कि संख्याएं बीच में से भी स्टार्ट हुई हो तो उसके लिए भी लग सकता। देखिए संख्याएं मान लो कहां से स्टार्ट हुई हो, मान लो मैं आपसे ऐसा कहूं कि संख्याएं 50 से स्टार्ट हुई हो या 51 से स्टार्ट हुई हो, ठीक है, और संख्याएं कहां तक गई हो, 100 तक गई हो, तो आपको 2 बार यदि कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगा लीजिए कि भाई इस वाला फॉर्मूला क्या होगा कि पहला पद क्या है यहां से 51, अंतिम पद कितना है 100, डिवाइड बाय आप कर दो यहां से 2 गुना टोटल पद। देखिए अब टोटल पद निकालने का लिए आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतिम पद में से इससे पहले वाला पद आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 100 में से 50 आप करेंगे तो टोटल पद कितने होंगे, 50। तो ये हो जाएगा 151 डिवाइड बाई 2 इंटू, ठीक है, 50। तो ये हो जाएगा, यहां से आप गुना कर दो, 2 से यदि आप काटेंगे तो होगा 25। अब 151 में गुना 25 कर दो, तो 25 एकम 25 का 5 हासिल आया, तो 25 पंच 125 और 127 और 25 एकम 25 और 12 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने आपसे कहा कि इस तरीके के सवाल को यदि संख्याएं बीच में से स्टार्ट हुई हो तो आपको क्या करना है कि पहला पद, अंतिम पद डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल पद आपको यहां से करना है। ठीक है, तो चाहे तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, और एक सूत्र तो मैं आपको लिखो ही चुका हूं, वो वाला सूत्र भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसी में यदि हम बात करें कि सम और विषम पर आधारित भी योग होता है। ठीक है, देखिए ये तो बात हुई क्रम से संख्या स्टार्ट हुई हो, संख्या 20 से स्टार्ट हुई हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, पर ये भी तो होता है कि वो ऐसा भी पूछ लेगा कि सम संख्याओं का योग,
मतलब वो सिर्फ सम संख्याएं देगा आपको, सम संख्याओं का योग। तो उस समय फिर आपको क्या करना है, उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि संख्याएं सम है मान लो, तो आपको ध्यान देने लायक बात ये है इसमें कि यदि संख्याएं 100 तक जाएगी तो आप खुद भी जानते हैं कि यदि संख्याएं 1 से लेकर 100 तक जाती है तो उसमें आधी संख्या जो होती है, आधी संख्या जो होती है वो आधी होती है सम और आधी क्या होती है विषम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यदि 2 से संख्या स्टार्ट हुई हो या संख्या 1 से भी स्टार्ट हुई हो और 100 तक गई हो तो इसमें 50 सम है और 50 विषम है। ठीक है, तो यहां से वो आपको वही फॉर्मूला, या तो आप चाहे इसमें तो वो लगा सकते हैं जो सूत्र मैं आपको लिखवा रहा हूं कि सम संख्याओं के योग का सूत्र होता है, सम संख्याओं के योग का। ठीक है, कौन सा होता है, n+1। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक में सम कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर 50 सम है। ठीक है, और 50 + 1 51, तो गुना कर दे आप 51 × 50 तो कितना होगा 0, 5 × 1 5 25, 2550 क्या होगा, योग होगा इन सारी संख्याओं का जो संख्याएं 2 से 100 तक गई हो लेकिन सिर्फ संख्याएं कौन सी हो, उसमें सिर्फ सम हो। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका वही भी अल्लाह मैंने बताया था कि पहला पद और अंतिम पद आप ले लो यहां से। ठीक है, तो पहला पद यहां पर क्या है, देखिए पहला पद है यहां पर 2, अंतिम पद यहां पर क्या है 100, डिवाइड बाय कितना 2 इंटू टोटल पद तो आप जानते ही हैं 85 है। ठीक है, तो ये हुआ 102 डिवाइड बाय 2 इंटू 50, तो इसको यदि आप काटेंगे तो वापिस ये आ जाएगा 51, और 51 × 50 तो वापिस वही आंसर आ जाना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे तो पहला पद और अंतिम पद डिवाइड, और ये वाला जो है ना पहला पद अंतिम पद डिवाइड बाय 2, इसमें एक बात का ही ध्यान रखना सिर्फ आपको कि ये जो गैप है वो सिर्फ बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक का ही हो। देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 4 और 2 में 2 का, 6 और 4 में 2 का, तो सम संख्या होगा जो गैप होता है वो 2 ही होता है। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको विषम में भी लगा सकते हैं ये वाले को, लेकिन यदि आप ये वाला लगाना चाहे तो इसमें फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, अब विषम संख्याओं का देख लेते हैं एक और, विषम संख्याओं का क्या होगा, देखिए विषम संख्याओं के योग की हम बात करें तो जो विषम संख्याएं हैं उसका भी फॉर्मूला यदि सूत्र की बात करें तो होता है यहां से n², और यहाँ पर n² क्या है आप पहले ही जानते हैं, n² मतलब टोटल पद का स्क्वायर। तो मैं यदि आपसे ऐसा कहूं कि 1 से लेकर 100 तक की, ठीक है 1 से लेकर 100 तक की सारी विषम संख्याओं का योग, ठीक है 1 से लेकर 100 तक की सारी विषम संख्याओं का योग, तो आप भी जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल जो विषम पद होते हैं वो होते हैं 50। ठीक है, तो n का मान यहां से हुआ 50, आपको क्या कर देना है 50 का स्क्वायर कर देना, बस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा और 2 0 मतलब 2500 इस सवाल का आंसर हो। नहीं तो वही हमारा पहला पद अंतिम पद डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल पद वही 50। ठीक है, तो यहां से हुआ 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 50, तो ये हुआ 50। ठीक है, तो 2500। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज जो बताया है सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, क्रमगत संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसमें चाहे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैंने सबके फॉर्मूले भी आप लोगों को लिखवा दिए हैं, और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीकों से जिन तरीकों से जो सवाल हो जाएगा हम उस तरीके से उसको कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में ये ध्यान देना है कि भाई सबसे कम समय में कौन सा वाला हमें सूत्र अच्छा देगा कम समय में, कि भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस तरीके से, तो जो हमें अच्छा लगेगा जो कम समय में आंसर देगा हम उसी को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट की एक गलती ये होती है कि वो ये चाहता है कि नहीं बस मुझे एक ही तरीका होना चाहिए, एक ही तरीके से नहीं। मैं हर बार स्टूडेंट से बोलता हूँ कि जो सवाल जैसे मानेगा जो कम समय में हो जाएगा हम उसी तरीके से उस सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में।